पौष मास की पूर्णिमा वह पावन तिथि जब शीत की ठंडी हवाओं में भी भक्ति की ऊष्मा बहने लगती है। आकाश में चमकता पूर्ण चंद्रमा मानो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से उतरकर पृथ्वी को अमृत से भर रहा हो। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत, स्नान और दान जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और पापों को वैसे ही धो देता है जैसे गंगा का निर्मल जल तन को पवित्र कर देता है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान, तुलसी, दीप, अन्न और वस्त्र का दान और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करा देता है। धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत करता है उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता और उसके जीवन में सुख, शांति तथा वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा व्रत की वही पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है और जिसे सुनकर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की दिव्य कथा। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत सुप्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। उनकी बहुत ही सुंदर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक बैठकर खाने लगा। अब क्या था, धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपने घर भिक्षा न लेने और अपने अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य है, ये पाप के समान है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं भी तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत अधिक दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा बड़े ही दुखी भाव से विनती करने लगा। उसने कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। मेरी पत्नी भी अत्यंत दुखी रहती है। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। तो ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, उस ब्राह्मण ने उस महात्मा को प्रणाम किया और घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में वह चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की आराधना की और उपासना की।
चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का भजन करना, उनका पूजन करना, 32 पूर्णमासियों के दिन विधि पूर्वक पूजा करना। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर सीधा अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं सका। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वह वंदना करने लगा। उसने कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दे दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल मुझको दिखाई नहीं देता। इसलिए उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी हम नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना जारी रखा। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि को बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और विदुषी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया तो लग्न के समय पर वर को मिर्गी का दौरा पड़ा। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके ये निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में ही विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह व्यक्ति कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, क्योंकि मेरे पुत्र को मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसके साथ अभी लग्न नहीं हो सकता। यदि इस बात का पता लड़की वालों को चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी और इतना अच्छा रिश्ता टूट जाएगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा सब कुछ हमें दे दिया जाए तो भांजा बारात में दूल्हा बनकर बैठ जाएगा। तो ये बात सुनकर वर के पिता ने स्वीकार कर
देवीदास को अपने बेटे के रूप में दूल्हा बना दिया और उसके साथ साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये स्त्री कैसी होगी। वह एकांत में इन सब बातों को सोच रहा था, तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच हुई थी उस कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तो देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली कन्या थी। बोली कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। निश्चित होकर तुम आराम से अपने पिता के घर में रहो। मेरा जीवन और मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित एक वन मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचती रहो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, मैं मरूंगा, ये फूल सूख जाएगा और फिर कुछ समय बाद अगर ये हरा भरा हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास ये समझाकर वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा रात्रि में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि ये वही है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया था? कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उनको ये दिखाए तथा रात में मैंने कौन सी गुप्त बातें इससे कही थी वह भी बताए। ये सब सुनकर पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया। माता पिता के पूर्णमासी के व्रत करने के प्रभाव से वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रख लिए थे। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी शंकर भगवान के साथ वहां आ गई और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, इस बालक के माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव शंकर ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प, पत्ते और फूल कुछ भी नहीं रहे, तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुई और उसे दुख भी हुआ। और जब कुछ देर के बाद वहां सब हरा भरा हो गया, तो वे जान गई कि उसके पति के ऊपर मृत्यु के जो बादल मंडरा रहे थे वे अब छट गए हैं और उसका पति जीवित है। ये देखकर वे बहुत अधिक प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। अब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर देवीदास का ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाला था कि वे दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गया। उस समय
नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इसके पश्चात सभी भगवान विष्णु को और शिव जी को धन्यवाद कहने लगे। सभी नगरवासी आनंदित हो गए। अब क्या था, देवीदास की पत्नी सौभाग्यवती हुई। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार और धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को आकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात कही तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह चले। और पुत्र पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया और उनको हर प्रकार से प्रसन्न किया। रात में शिव शंकर ने ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से तेरे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो हे करुणा निधान, हे भोलेनाथ, हे जगतपति, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, देवीदास की पत्नी को भी सौभाग्यवती बनाया, उसी प्रकार सबके सभी कष्टों को दूर करना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सुहागिनों के सुहाग को अखंड रखना। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भक्तों, आज आपने सुनी 32 पूर्णमासी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।